Hello traders, welcome to another session of astrology and technical analysis. शेयर मार्केट में और जीवन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अर्ली डिटेक्शन सिस्टम। हर एक देश के पास अपनी एक मिसाइल सिस्टम्स है, लेकिन कौन सी मिसाइल हिट करेगी जो इस टेक्निक को सबसे पहले समझ लेता है, वही देश एक विजेता के तौर पर उभरता है। आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर अर्ली डिटेक्शन सिस्टम क्या है। इज इट प्राइस और इज इट टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड टाइम। आज सबसे पहले देखते हैं एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, एक बहुत फैंसी स्क्रिप्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। आज इसके अंदर 25.85 रुपीस का डाउन आया है, यानी कि 1.44% का डाउन है। और इसके अंदर increase in open interest is 475%. Wow. And increase in volume is 425%. That means only with a change of 1.44%, only with the change of 1.44%, 475% increase. Is market is really bearish or कैन वी एक्सपेक्ट सम चेंज इन कोटक महिंद्रा बैंक? आइए कोटक महिंद्रा को एनालाइज करते हैं। कोटक के अंदर एक लो लगा था इन अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली 1240 और उसके बाद से चलता हुआ इसने एक लगभग ट्रिपल टॉप का पैटर्न बनाया था इन द एंड ऑफ 2020 16 फरवरी को, और उसके बाद लगभग 9 मार्च 2021 को। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, 15 मार्च को 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया और इस समय के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसी प्राइस ट्रेंड के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ने 1418, 1534, 1628, 1722, 1839 की जर्नी तय करी और आज कोटक महिंद्रा बैंक जब लगभग 1750 के आसपास बंद हुआ है तो ये लगभग 61.8% की रिट्रेसमेंट के ऊपर आ चुका है, जहां पर इसने पहले भी 2 बार रिट्रेस करने किया सक्सेसफुली, दैट इज इन द February. So now will it retrace from the level of 1720 or will it go above? 1697 या 1700 के आसपास ये दोबारा से रिट्रेस करेगा या नहीं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को काटा है। इस ट्रेंड एंगल को काटने के बाद 1839 को क्रॉस करने के बाद इसका सबसे पहला टारगेट बनता है 1720 और 1720 को क्रॉस करने के बाद इसका टारगेट बनता है 1625। अगर हम इसको छोड़कर गेन फेंस की तरफ चलें तो गेन फेंस के हिसाब से कोटक महिंद्रा इस समय के ऊपर लगभग 45 डिग्रीज के ऊपर आ चुका है, 1/2 या 2/1 एंगल के ऊपर, जहां पर या तो ये स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवर्स करके अपनी इस अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करेगा और इट विल हैव ए वेरी स्टीप फॉल, एक बहुत बड़ा स्टीप फॉल जो कि लगभग इसको 1500 की रेंज में भी ले जा सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली जानने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली व्हाट हैपेंड इज 10th of March sun made a connection with Neptune. Let me show you here. Look at this. Sun was conjuncted with Neptune and Saturn was squaring Uranus, जिसके ऊपर की हम पहले चर्चा कर सकते हैं। और अब इस नेपच्यून को दोबारा स्क्वायरिंग पोजीशन के ऊपर 10th of April को जाकर मीट करने वाला है मार्स। मार्स विल बी स्क्वायरिंग द नेपच्यून। सो इन एनी केस ये जो ट्रेंड हमारा स्टार्ट हुआ है 10th मार्च से, ये हमारे पास लगभग 10th अप्रैल तक चलेगा। इट इज ए 1 month लॉन्ग पैटर्न। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ है निफ्टी केस महारथी कोटक के लिए। अगर हम प्लैनेटरी लाइंस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टारगेट सिस्टम निकल कर आता है 1795, 200 मूविंग डे के आसपास 1703, और अगर ये
मार्स स्क्वायर नेपच्यून की कंप्लीट पोजीशन को एक्वायर करता है तो 1615। सो इन्हीं लेवल्स को हम टारगेट करके कोटक महिंद्रा को प्ले कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा की एफिशिएंसी हमारे को आगे अपवर्ड जर्नी की तरफ भी नजर आती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे को एक क्विक फॉल के ऊपर देखना चाहिए, और अगर कोटक महिंद्रा 1696 या 1700 के आसपास वैल्यू बनाकर अगर वापस चलता है, वापस स्विंग में एंटर करता है, तो हमें निश्चित तौर के ऊपर बाय पोजीशंस के ऊपर आ जाना चाहिए। सो ये फैसला हमारे पास नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर हो जाएगा, मैक्सिमम बाय 10th of April। इफ यू गेट any price which is near to 1793, 1700 or maximum 1614, then there is a very good trade, very good opportunity in Kotak Mahindra. And what it would be simply when it will break this trend line। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कोटक महिंद्रा वापस चलना शुरू होगा, 200 डे की एवरेज को जिस समय के ऊपर ये सपोर्ट लेकर वापस चलना शुरू होगा, प्लैनेटरी लेवल्स के ऊपर जब ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर देगा, मैक्सिमम बाय 9th और 10th ऑफ 2021, तब हम देखेंगे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में कोटक महिंद्रा के अंदर एक नई स्विंग का जन्म हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एस्ट्रोलॉजी अर्ली डिटेक्शन सिस्टम। सो कंसल्ट योर एडवाइजर for more detailing on your trade on Kotak Mahindra Bank. Read my disclaimer and do subscribe my channel, like and comment. Thank you.